Good morning. How are you? I hope you will fine. आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। इसके पहले आपने पढ़ा ओम्स का नियम। बेटा ओम्स का जो रूल था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा तथा उसके सिरे पर आरोपित विभव का जो अनुपात होता है वो नियतांक के बराबर होता है। वहाँ से एक फार्मूला निकला V/I = कांस्टेंट के, जो कांस्टेंट था वो प्रतिरोध था। तो आज है प्रतिरोधों का संयोजन। बेटा प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। बेटा किसी भी वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में धारा के मान को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार का है, एक श्रेणी क्रम है, एक समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। इन सीरीज, इन पैरेलल। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब पहला है श्रेणी क्रम। इस संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ते समय पहले प्रतिरोध के ऋण सिरे को दूसरे प्रतिरोध के धन सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के ऋण सिरे को अगले प्रतिरोध के धन सिरे से जोड़ते जाते हैं। अंत में पहले के धन और अंतिम वाले प्रतिरोध के ऋण सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लें 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। R1, R2, R3। बेटा ये A है तो ये इसका बिंदु है B। बेटा अब यहाँ पर एक बैटरी लगा दें। बैटरी का विभवांतर V वोल्ट। बेटा इस परिपथ में बहने वाली धारा I। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। बेटा पहले के बिंदु A से और अंतिम के ऋणात्मक छोर बिंदु B को बैटरी के प्लस और माइनस, ऋण और धन सिरे से जोड़ दिया गया है। अब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो पूरे परिपथ में धारा का मान समान, परंतु विभव का मान भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के अनुपात में होगा। तो पहले एंड पर
बेटा V1 यहाँ दूसरे का विभव V2, तीसरे का विभव V3। अब ओम्स के नियमानुसार V इक्वल टू I इंटू R। बेटा इस संयोजन में पूरे परिपथ में धारा समान परंतु विभव भिन्न भिन्न, इसलिए ओम्स का जो रूल है V इक्वल टू I इंटू R। V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I इंटू R3। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये आपका मूल समीकरण है। बेटा समीकरण 1 तथा 2, 1, 2, 3 को जोड़ने पर 1, 2, 3 को जोड़ने पर ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I को कॉमन कर दिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। V1 V2 V3 इक्वल टू V के V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा इसको यहाँ ले आते हैं। V अपान I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपान I इक्वल टू R, तो R इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। यह श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में तो धारा समान बहती है, परंतु बेटा विभव इनके प्रतिरोधों के अनुपात में बंट जाता है। तो पहले का विभव V1, यहाँ का विभव V2, यहाँ का विभव V3। बेटा इन सबको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से धारा फ्लो होगी I, तो I पूरे परिपथ में समान होगी। तो ओम्स का जो रूल है V इक्वल टू I इंटू R, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I इंटू R3। बेटा इन सब पर समीकरण को जोड़ दिया जाए तो एक इक्वेशन बना V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 के। V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V के, तो V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R2, I को काम इधर ले आए पंचांतर करके, तो V अपान I यही बराबर होगा R के R1 प्लस R2 प्लस R2। ठीक है, बस आज इतना ही, धन्यवाद।